दोस्तों नमस्कार। आज बसंत पंचमी भी है और बसंत पंचमी को आपको आपके परिवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे कुछ ये पालतू जानवर जो लावारिस सांड हैं उनके वजह से देख एक किसान को कितना नुकसान है, आइए उसको देखते दोस्तों हैं। ये मैं दूसरा तो मैं खेत आपको लेके तो आया खेत हूँ। में दिखा रहा हूँ। दूसरे खेत में भी यही हालत है। यहाँ पे भी जो है जितने भी कोई जानवरों के लिए या चारा या कोई अगर गेहूं भी बो रखा होगा तो वो परिस्थिति यह है कि यहाँ पे जो लावारिस टाइप के जो सांड हैं, जानवर हैं, वो इतने नुकसान कर रहे हैं कि आम जो इंसान के लिए एक बड़ा मुश्किल हो गया और ये छोटे किसानों के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे जो एक हमारे पास किसान भाई हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं उनका कितना नुकसान हुआ। और सांडों से बड़ा प्रॉब्लम हो रखी है यहाँ पे, जो अगर रोके तो रोके कैसे, तो ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। भाई साहब चलो थोड़ा आपका जो खेत का नुकसान हुआ तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। भाई ये रात से एक सांड है। मैं इनको नगर निगम को पार्षद को 2-3 दिन से शिकायत कर रहा हूँ। रात से उन्होंने सारा ये गेहूँ हमारा वहाँ भी है, खेत मेरा आधे में कर रखा है। अब बड़े परेशान हूँ मैं, कहाँ से मैं वो दूंगा, किस्त दूंगा, कहाँ से मैं क्या दूंगा। एक सबसे ज़्यादा हमारे कैनाल विभाग ने हमको बर्बाद करके रखा है। सारे गर्मियों से वो नहर नहीं बनाते हैं, वो नहीं बनाते हैं। गेहूँ के टाइम पे उन्होंने अब नहर बना रहे हैं। 1 महीने से हमारे खेती सारी सूख गई है। ये खेती देखो, गेहूँ है यहाँ, गेहूँ देखो, ये गेहूँ सारे सूख गए कैनाल विभाग के कारण से। और मोदी जी कह रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं किसानों को वो दे रहे हैं। हम और क्या दे रहे हैं वो किसानों को, हम जो आधे में वो कर रहे हैं। तो ये सारा ये देखो, कुछ जानवर खा रहे हैं, कुछ कैनाल विभाग के कारण से हम लोगों को सारा नुकसान हो रहा है। कहाँ से हम ये ट्रैक्टर के वो देंगे, कहाँ से हम वो देंगे। कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। रात से मैं परेशान हूँ यहाँ। रात से 3 दिन से सारे गेहूँ खा दिए मेरे। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ कि किसान के जो अपनी मेहनत का काम करता है और उसको मेहनत करने के बाद भी अगर जानवर ये इतना नुकसान करते हैं तो उनके कोई खुद भी आप देख सकते हो कि उनकी आंखों में आंसू हैं। वो दर्द है कि जो देखो इतना मेहनत करने के बाद भी अगर इस जानवर खा ले तो बड़ा दर्द होता है। तो इसलिए आप जो इस दर्द को आप आंखों से महसूस करते हैं। मैं परेशान हूँ मैं यहाँ पे। ये नेता है यहाँ पे, राजेंद्र हंथवाल है यहाँ पे। इसके पास मैंने 10 बार बोल दिया है। इन्होंने बोला इसकी औरत सारे वो यहाँ पे जानवर पालती है। अब वो जानवर सीधे उठ के मेरे खेत में आ जाते हैं यहाँ। आज मेरे वो है, ये देखो, मैं इतना परेशान हूँ। सारे रात से मैं परेशान हूँ। मेन जो यहाँ पे खासकर जो ये लावारिस सांड हैं या जानवर हैं, जानवरों को जैसे क्या है कि इनका जो कितने भी अगर तुम बाढ़ कर लो तो ये जो है उसके जो बड़े बड़े सांड हैं जो अपने जो सींग की है बाढ़ को तोड़ के और अंदर घुस जाते हैं। ये तो जाल लगा रखा है, ये देखो जाल है, ये जाल है, इनको भी तोड़ के निकल जा रहे हैं। वो सारा परेशान है हम इन जानवरों से। तो इन लोगों ने अपना जो है यहाँ से खेती के चारों तरफ से जाल भी लगा रखे, लेकिन वो उस सींग से उसे उखाड़ के और अंदर घुस जाते हैं और जितना भी चारा है, चारा या गेहूँ जो भी है उसका जो है नुकसान पहुँचाते हैं। तो एक बड़ी विडम्बना है यहाँ पे। इनको पानी नहीं मिला है। ये कैनाल विभाग के जीए कहता है अब फसल के टाइम पे उन्होंने नहर तोड़ दी है। कोई इसकी कार्रवाई करे जाए इसकी। ये देखो रात का सारा सांड ने खा दिया। कहाँ से हम किसी को वो देंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे किसान हैं जो खेती बाड़ी पर निर्भर हैं और मेहनत करने के बाद सारा साल भर मेहनत करने के बाद उसको अगर जानवर उसको खा लेता है या इस प्रकार के नुकसान पहुँचाता है तो उनके जो है दिल दर्द होता है। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा यह है कि
आप लोग देखें कि जो खासकर सांडों के लिए सरकार से गुजारिश है कि जो सांडों के लिए किसी प्रकार का व्यवस्था किया जाए, ताकि ये आम लोगों के लिए, खेतीबाड़ी में जो किसान हैं उनके लिए नुकसान ना कर सके। और ये आप खेतीबाड़ी नहीं, ये आम आदमी को भी नुकसान करता है कि अगर कोई किसी भी बच्चे बूढ़े या कोई भी चल रहा हो, अगर किसी को अगर एक मार दिया तो उसमें क्या होता है, थोड़ा मुश्किलात पैदा हो जाती है। तो ये एक बहुत विडम्बना की वो है। तो अब क्या बोलना, क्योंकि मैं परेशान हूँ। पार्षद से भी मैंने शिकायत कर दी वो नगर निगम का, और वो कह रहा है तो हमारी जवाबदारी नहीं है ये तुम्हारे सांडों के लिए। अच्छा, उनका कर्मचारी द्वारा बोला गया है, उनका जो सुपरवाइजर है उस सुपरवाइजर के द्वारा ऐसा बोला गया है हमको। अच्छा, ये मुआवजा हमको मुआवजा दिलाने की कृपा करिए। मैंने एसडीएम से भी हमारे रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देखना चाहे मेरा ये आगे मेरी मदद कराए इस वीडियो से। मेरा नाम जगपाल सिंह बिष्ट है। अब मैं शिवुर नगर का हूँ। शिवनगर डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी। हाँ, विश्व कॉलोनी के सामने खेत है। मैं लोगों का भी थोड़ा, मेरा कोई वो नहीं है, रोजगार नहीं है, अपना ये काम करता हूँ मैं खेती का। बाकी तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर नुकसान की वजह से थोड़ा जो है आम लोगों को ये सूचना के लिए बता रहे हैं कि सांडों की वजह से कितनी परेशानी हो रही है। तो मैंने ये छोटा सा जो किसान हैं इनसे मैं बातचीत की थी, उनका जो नुकसान खेत का मैंने हालत देखा था, उनका जो है काफ़ी खेत जो है जानवरों ने बिल्कुल साफ कर रखा था। मेरे को लगता है कि पूरी मेहनत करने के बाद अगर इस प्रकार की परिस्थितियाँ अगर सामने आए तो एक बड़ी जटिल मतलब इंद्रिय को दुखदायी होता है। आदमी को दिल में तो एक चोट लगती है कि मेहनत करने के बाद कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा इन चीज़ों को जो है अंकुश लगाना पड़ेगा। जानवरों को जो है कुछ किसी प्रकार से अपना जो है कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।